नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जिसमें आप जानेंगे कि एक अवैध संबंध किस तरीके से फलता फूलता है और फिर इसकी अंत एक अंधेरी कोठरी में होती है मौत के साथ। तो ये कहानी में समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये ऐसा क्यों हुआ। एक अवैध संबंध लंबे टाइम तक फलता फूलता है, फिर मौत कहाँ से आ गई बीच में। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के एक जगह है करौल बाग। वहाँ पर एक 19-20 साल की लड़की जिसका नाम फैसल खान होता है, वो एक ऑफिस में जाती है। कहती है कि मुझे काम की ज़रूरत है, आप मुझे काम दे दे। मैं पढ़ी लिखी हूँ, इस काम में मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ और मेरी रोजी रोटी का भी ज़रिया हो जाएगा। आप मुझे एक जॉब दे दें। तब वहाँ के जो मालिक होते हैं उसकी कुछ एग्ज़ाम लेते हैं, उसके बाद उसे जॉब दे देते हैं। जॉब देने के बाद जो मालिक थे उनका नाम था नीरज गुप्ता। उनका उम्र करीब 35 से 36 साल रहा होगा। फिर वो लड़की पूरे मन से वहाँ काम करती है, बॉस को कोई शिकायत के मौके नहीं देती है, पूरे लगन से अपना काम कर रही थी। लेकिन वो धीरे धीरे लड़की अपने बॉस को कन्विंस कर लेती है, यानी कि बॉस उससे बहुत खुश होता है। फिर इन दोनों में बहुत नज़दीकी हो जाता है और फिर नज़दीकी होने के बाद ये दोनों प्यार में पड़ जाते हैं। फिर वो इसी तरीके से वो लड़की अपना ऑफिस में काम कर रही थी और ये रिश्ता चल रहा था। चलते चलते करीब तो 10 साल गुजर जाते हैं। फिर ये लड़की अब बड़ी हो चुकी थी, क्योंकि 19-20 में ज्वाइन की थी, अब इसका उम्र 30 साल हो गया था लगभग। फिर इसके घर वाले, सब कुछ तो ठीक ही था, इसके घर वाले इसे शादी के लिए बोलते हैं कि तू अब शादी कर लो, क्योंकि तुम्हारी उम्र ज़्यादा हो गई है, जो अपने एक जीवन साथी खोज के अपना अकेले रहो, अपना जीवन गुजर बसर करो। तब ये लड़की इस नीरज गुप्ता, जो इसके बॉस थे, इसके प्रेमी, इसको बताती है। तो नीरज गुप्ता साफ इनकार कर देता है कि नहीं, तू शादी नहीं करेगी, क्योंकि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तो वो लड़की अपने घर वालों को बताती है, लेकिन घर वाले प्रेशर देते हैं कि नहीं, तुम्हारी उम्र हो गई है, तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए। उस व्यक्ति जो तुम्हारी उम्र का दुगने उम्र का है, उससे तुम क्या प्यार और मोहब्बत करोगी, जो तुम अपने एक अच्छे से जीवन साथी खोजकर अपना घर बसा लो। लेकिन ये जो नीरज गुप्ता थे मान नहीं रहे थे। इसी बीच वो लड़की का एक मोहम्मद जुबैर नाम के लड़के से सगाई हो जाता है। सगाई होने के बाद फिर भी ये नीरज गुप्ता वो चाह रहा था कि किसी तरीके से उस मोहम्मद जुबैर के साथ उस फैसल खान लड़की की शादी नहीं हो, और ये खुद भी उस लड़की से शादी नहीं करना चाहता था, यानी कि इसे सिर्फ ऐसे ही अवैध संबंध में उलझाए रखना चाहता था, अपने हवस को मिटाना चाहता था, यानी अपने हवस को ये तृप्त करना चाहता था। फिर ये दोनों में कहा सुनी होती है, दोनों पक्षों में। तब इसे नीरज गुप्ता को घर बुलाया जाता है, यानी कि लड़की के घर। तो वहीं पर एक दिल्ली के आदर्श नगर में किराए के मकान पे वो फैसल खान अपने माता पिता के साथ रहती थी। फिर वहाँ पे तय डेट पे 13 से 14 नवंबर 2020 को ये जो नीरज गुप्ता थे, ये जाते हैं उस लड़की के माता पिता से बातचीत करने कि आप अपनी बेटी का शादी उस जुबैर से मत कीजिए, क्योंकि हम दोनों काफ़ी लंबे समय से रिलेशनशिप में रह रहे हैं। लेकिन वहाँ जाने के बाद जब नीरज गुप्ता जाते हैं, तब सब कुछ तो ठीक था, लेकिन बातों बातों में वहाँ झड़प हो जाती है। और वहीं इनकी माँ जो होती है शहनाज,
इस फैसल खान लड़की की माँ जो शहनाज होती है, उनकी उम्र करीब तो 46 से 47 साल होता है। उसे गुस्सा आता है और वहीं पर वो एक बड़ा सा ईंट उठाकर उस नीरज गुप्ता के सर पे मार देता है। मारने से वो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो जाता है और वो जो लड़की का जो होने वाला पति मोहम्मद जुबैर भी वहीं था। वो भी एक चाकू लेकर आया था, यानी कि एक प्लानिंग कर लिया था कि इसे घर में आने के बाद जाने नहीं देना है जिंदा। तब नीरज गुप्ता को जब चोट लगता है तो वो थोड़ा बेसुध हो जाता है। फिर मोहम्मद जुबैर चाकू निकालता है और एक पर एक कई बार उसके बॉडी पे करता है, पेट पे, चेस्ट पे। फिर उस व्यक्ति का वहीं पे मृत्यु हो जाता है। हो जाने के बाद अब जुबैर चाकू निकालता है फिर से बड़े सा, और उसके बाद उसे घसीट कर वॉशरूम में ले जाता है। वॉशरूम में ले जाने के बाद उसके गर्दन को काटता है, उसके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को काटता है। काटने के बाद वो वहीं पे ब्लड बहने के लिए छोड़ देता है। फिर उसे वो लोग प्लान बनाते हैं कि अब इस बॉडी को करना क्या है, क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी अब कहाँ पे हम लोग डंप करें, यानी कि कहाँ पे इसे फेंकें, हम लोग पकड़े न जाएं। उसके लिए वो तीनों मिलके फैसल खान, शहीन नाज जो कि उनकी माँ होती है, और जुबैर, तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं। फिर ये लोग बड़ा सा बैग लाते हैं, सूटकेस, उसमें उस बॉडी को पैक कर देते हैं प्लास्टिक के जरिए। प्लास्टिक में रख कर 2-3 प्लास्टिक में रखा जाता है। फिर उसके बाद उस बैग में पैक करके, अब बारी थी कि इसे फेंकना कहाँ है। अब तो पैक कर दिया गया है, लेकिन आसपास अगर कहीं फेंके और फिर पता चल गया तो हम लोग पुलिस के हत्थे चढ़ जाएंगे। तब वो व्यक्ति रेलवे में जॉब करता था, यानी कि मोहम्मद जुबैर जो था रेलवे में जॉब करता था। तो वो अपना दिमाग लगाता है कि इस बैग को, इस लाश को इतना दूर लेके चले जाओ, इतना दूर लेके चले जाओ कि पता ही ना चले, मिले ही ना कभी उसके घर वालों का, ना तो पुलिस का ये बॉडी। तब हम लोग बच सकते हैं। फिर वो जो जुबैर होता है, वो एक रेलवे स्टेशन होता है दिल्ली के, वो वहीं से एक निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से गाड़ी पकड़ता है गोवा के लिए, और उस बैग को भी साथ ले जाता है। साथ ले जाने के बाद उसको, क्योंकि वो रेल कर्मी था, तब उसे किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम इतने भारी भरकम बैग कहाँ लेकर जा रहे हो। फिर वो ट्रेन में बैठता है, उसे अच्छे से रख देता है, और बार बार वो उस बैग पे नज़र रख रहा था, क्योंकि वो बैग कहीं गुम ना हो जाए, कोई उसे टटोल कर देख ना ले कि इसमें क्या है, कहीं उससे कोई ब्लड तो रिस नहीं रहा है। वो उसे ध्यान रखता था। और फिर करीब तो 900 किलोमीटर दूर जाकर भरूच एक जगह पड़ता है, वहाँ पर जाकर ये रेलवे ट्रैक पे फेंक देता है। फेंकने के बाद ये अब आराम से चैन की सांस लेता है कि मैंने तो अब लाश को जगह लगा दिया हूँ, अब पकड़ाने की कोई बात ही नहीं। लेकिन कुछ घंटे बाद ही वो बॉडी राहगीर को मिल जाता है, और राहगीर को मिलने के बाद वो पुलिस के हाथ लगता है बॉडी। फिर उसकी जांच की जा रही थी, तभी इधर जो नीरज गुप्ता के परिवार थे, इनके दोस्तों थे, इनके गुमशुदगी का रिपोर्ट थाने में लिखाते हैं। उन्हें बहुत ढूंढा जाता है लेकिन वो नहीं मिलते हैं। तब जैसे कि मैंने बताया कि नीरज गुप्ता और फैजल खान की रिलेशन 10 सालों से चल रही थी, तो इनकी वाइफ को भी भनक थी कि ये अवैध संबंध में एक फैजल खान के लड़की के साथ हैं। लेकिन जब उनके गायब होने की सूचना सभी जगह फैलती है, तो इसमें फैजल खान एकदम पूरा गायब सी दिख रही थी, यानी कि उसने ना तो उनकी वाइफ से कभी पूछा कि कहाँ गए नीरज गुप्ता, ऐसा वैसा कुछ नहीं पूछी, और पूरी शांत एकदम अपना फ़ोन बंद करके। तभी पुलिस वाले पूछते हैं कि आपको किसी पे शक है, वो कहाँ गए थे। लेकिन उनका लोकेशन तो पता चल जाता है उस एरिया में, आदर्श नगर में, लेकिन उनके कहीं पे कोई मौजूदगी, यानी कि वो कहीं दिखते ही नहीं।
तब ये इनकी जो वाइफ होती है ये कहती है कि हाँ, मेरे पति का एक अवैध संबंध था फैज़ल खान लड़की जो कि हमारी ऑफिस में काम करती थी। तब उस फैज़ल खान लड़की को पहली बार गिरफ्तार किया जाता है और फिर उससे पूछताछ की जाती है। तो पहले तो पुलिस को उलझाता है कि मैंने ऐसा नहीं किया है, ऐसा वैसा बात बताती है, लेकिन जब पुलिस अपने रवैये दिखाता है, यानी कि कड़ी से पूछताछ करती है, उसे थोड़ा 2-4 थप्पड़ दिया जाता है और डराया धमकाया जाता है, तब फिर वो सारी बातें बताती है कि मैं और मेरी माँ और एक हमारे होने वाले पति तीनों मिलकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उसके बाद उनके बॉडी को डंप कर दिया। फिर फैज़ल खान को जुबैर को, उसकी माँ को, तीनों को गिरफ्तार किया जाता है और फिर ये मामला पूरी खुलती है, बॉडी बरामद होती है। बॉडी की शिनाख्त इस व्यक्ति के रूप में होता है। तो गाइज, आपने देखा कि एक अवैध संबंध किस तरीके से पहले तो मज़े मज़े में गुजरा, फिर इसकी अंत एक मौत से हुई। तो अवैध संबंधों का यही हाल होता है। इसलिए आदमी को जो है अपने बीवी बच्चे उस पर संतुष्ट होनी चाहिए, अपने धर्म को नहीं भूलना चाहिए। इस व्यक्ति ने, नीरज गुप्ता ने, इनकी उम्र अब आधे उम्र गुजर ही चुकी थी, लेकिन इनका हवस अभी जैसे डेगा डेगी ही दे रहा हो, यानी कि अभी चलना ही शुरू किया। तो इन्होंने अपने बीवी को विधवा बना दिया, अपने सारे बच्चे को अनाथ कर दिया। तो आदमी को अपने वासनाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, थोड़ा मन को लगाम लगाना चाहिए, नहीं तो अंजाम यही होगा। तो इस तरह की कहानी सुनाना किसी व्यक्ति विशेष को ठेस पहुंचाना नहीं, लेकिन समाज में जो बीतता है मैं आपके समझ लाता हूं, ताकि आप जागरूक हो, हम जागरूक हो और ऐसे किसी अवैध संबंध में ना पड़े। जो है हमारे पास जैसा है उसमें खुशी ढूंढे, भलाई इसी में है। क्राइम की कहानी सुनते रहिए मेरे साथ। जय हिंद।